भैरव ने जब अपने दांत अवंतिका के गर्दन में गड़ाए और उसके खून को पीना शुरू किया तो वह हैरान सा हो गया। इस लड़के का खून बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे इतना अमेजिंग खून उसने पिया ही नहीं, या फिर हो सकता है कि शायद एक अरसे से उसकी जुबान पर किसी के खून का टेस्ट नहीं लगा, शायद इसलिए उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि खून बहुत टेस्टी है। मगर जो भी हो, भैरव काफी कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए उसे इस वक्त खून की बहुत ज्यादा जरूरत थी। भैरव अवंतिका की कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर उसे और करीब कर लेता है और भी ज्यादा अम्यूजमेंट के साथ अवंतिका का खून पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ऐसा करने से अवंतिका को कुछ दर्द महसूस तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन दौड़ रही थी, एक अलग सी बेचैनी सी। धीरे धीरे उसने अपने हाथों को भैरव के अराउंड लपेट उसके मजबूत कंधों को पकड़ा और धीरे धीरे उसके हाथ भैरव के बालों में चले गए। भैरव के कंधे तक के बाल में उसकी उंगलियां चली गई और उसके सर को सहलाने लगी। भैरव की सांस उसकी गर्दन को टच कर रही थी तो उसके अंदर अजीब सी बेचैनी अंगड़ाई लेने लगती है। अवंतिका के मुंह से हल्की सी सिसकियां निकलने लगती हैं और वो भैरव को अपनी बाहों में थोड़ा कस लेती है। भैरव जब ये महसूस करता है तो थोड़ा चौंक जाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि लड़की उसके बहुत करीब आ रही थी, उसे सहला रही थी और इसके मुंह से निकलने वाली आवाज कितनी अच्छी है, मदहोशी से भरी हुई। भैरव को अजीब सी बेचैनी होती है। वह और भी ज्यादा कस के अवंतिका को पकड़ लेता है और उसका खून पीना जारी कर रखता है। भैरव कुछ देर तक खून पीने में इतना खो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वह कितनी देर से अवंतिका का खून पी रहा है। अगर ऐसे ही पीता रहा तो अवंतिका की बॉडी में एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं बचेगा। अवंतिका को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने भैरव के सीने पर हाथ रखकर थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश की। बस करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अवंतिका के इतना बोलते ही भैरव होश में आया और उसने अपनी आंखों को खोला। तुरंत अपने दांत अवंतिका की गर्दन से बाहर निकाले और वह अपने चेहरे को पीछे ले गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अवंतिका काफी मदहोशी भरी आंखों से भैरव को देख रही थी। उसकी खूबसूरती में, उसकी आंखों की गहराई में जैसे डूब सी गई थी। भैरव ने अवंतिका से कहा, आई एम सॉरी, तुम ठीक हो ना? भैरव के मुंह से यह बात सुनकर अवंतिका हैरान हो गई। उसकी आंखों के सामने एक खड़ा ये इंसान या कोई वेम्पायर नहीं है, खून पीने वाला दरिंदा। फिर भी ये इतने प्यार से क्यों पूछ रहा है? अवंतिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह थोड़ा होश में आई, 2 कदम पीछे हुई और अपना गला साफ किया। उसे यहाँ वहां देखा और फिर फाइनली भैरव से कहा, मुझे अब यहाँ से जाना है। क्या तुम जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो? मैं यहाँ खो गई हूँ, मेरे क्रू मेंबर्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। अवंतिका की बात सुनकर भैरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने यहाँ वहां देखा और कहा, बाहर निकलने का रास्ता? नहीं, मुझे नहीं पता। हम कहाँ हैं इस वक्त? यह सुनकर अवंतिका अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। कहाँ है इस वक्त? मतलब हम लोग जंगल के बीचों बीच एक गुफा में हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? भैरव थोड़ा सा हैरान हुआ और उसने फिर ना में अपना सिर हिला दिया। अवंतिका कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और फिर पूछा, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कितने टाइम से हो इस ताबूत में, और तुम वेम्पायर का कोई नाम वगैरह भी होता है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तुम आए कहाँ से हो? और तुम्हारे जैसे और भी वेम्पायर्स हैं क्या इस दुनिया में? मैंने पहली बार कोई वेम्पायर देखा है, वह भी इतना हैंडसम। उसके बाद अवंतिका भैरव के कपड़ों की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता तो नहीं कि तुम आज की सेंचुरी के वेम्पायर हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम कब से यहाँ पर बंद हो? अवंतिका ने काफी सारे सवाल पूछ लिए, मगर भैरव का दिमाग सिर्फ एक ही जगह पर अटक गया था। कौन है वो? अवंतिका के इस सवाल से भैरव हैरान था। वह सोच में पड़ गया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अवंतिका ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो अब? भैरव ने अवंतिका की तरफ देखकर कहा, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बात पर अवंतिका ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या नहीं पता? भैरव ने जवाब दिया, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या नाम है मेरा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भैरव अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। वो बहुत कोशिश करता है याद करने की, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता।
अवंतिका थोड़ी हैरान होकर भैरव की तरफ देख रही थी। क्या वाकई में उसे कुछ याद नहीं है? कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहा? मगर जितना बेचैन वो दिखाई दे रहा था, कहा नहीं जा सकता कि वह एक्टिंग कर रहा है। क्या उसे सच में कुछ भी याद नहीं? अवंतिका भैरव से बोली, याद करने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। भैरव ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंचा, कब से हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अवंतिका और भैरव बाहर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अवंतिका ने भैरव की तरफ देखा जो चुपचाप उसके साथ चल रहा था। भैरव को अपने साथ लेकर आने का आइडिया अच्छा है। कम से कम अब उसे जंगली जानवरों की टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। वो दोनों थोड़ा आगे निकल आए। उसके बाद अवंतिका रुक गई। भैरव ने अवंतिका की तरफ देखा। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे और वो थोड़ा तेज सांस ले रही थी। बस, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हें अब तक कुछ समझ में आया? भैरव ने ना में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद अवंतिका ने कहा, ऐसे तो हम कभी इस जंगल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्या करें? अवंतिका सोच में पड़ जाती है। भैरव कुछ सेकंड सोचता है, फिर उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है। उस पेड़ की ऊंचाई बहुत बड़ी थी, बहुत ही ज्यादा। भैरव अवंतिका से बोला, हम वहां से बाहर जाने का रास्ता देख सकते हैं। भैरव ने उस पेड़ की ऊपर की चोटी की तरफ इशारा किया। अवंतिका ने यह सब जब ये चीज देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने भैरव से कहा, पागल हो क्या? तुम कहना क्या चाहते हो कि हमें इस पेड़ की ऊंचाई पर जाकर देखना चाहिए? नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं होगा। अगर गिर गई तो सिंगल पीस में जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगी मैं। और मैं एक फेमस टीवी एक्ट्रेस हूँ, मेरे फेस पर कोई खरोच आ गई तो फिर मुझे फिल्मों में काम कौन देगा? भैरव अवंतिका के एकदम से करीब आया। अवंतिका चौंक गई। भैरव ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब अपने सीने से चिपका लिया। अवंतिका बहुत ज्यादा हैरान थी। उसकी आंखों में देखते ही हुए भैरव ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अवंतिका कुछ बोल पाती उससे पहले ही भैरव ने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और एक लंबी सी छलांग लगाई। अवंतिका की आंखें बाहर निकल आई जब भैरव एकदम से हवा में ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह उड़ गया, उसे अपनी बाहों में लेकर। बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पेड़ की एक डाल को अपने हाथ में पकड़ लिया। दूसरा हाथ अवंतिका की कमर पर था। दूसरा हाथ अवंतिका की कमर पर था। वो लोग जमीन से कई फीट ऊपर थे। अवंतिका तो इतनी ज्यादा शॉक हो गई थी कि उसके गले से शब्द ही नहीं निकले। आंखें फट गई है देखकर कि वह इतनी ऊंचाई पर एक सेकंड में पहुंच गई। उसने शॉक होकर भैरव की तरफ देखा और कहा, यह हम इतनी जल्दी इतने ऊपर कैसे आ गए? भैरव ने अवंतिका की तरफ देखकर तिरछा सा मुस्कुराया और उसके बाद चारों तरफ देखने लगा। अवंतिका ने भी भैरव को जोर से पकड़ के रखा था। अगर भैरव का हाथ छोड़ा तो वह नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, उसकी हड्डियां बिखर जाएंगी। अवंतिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और वह देखकर हैरान रह गई। जंगल तो काफी खूबसूरत है। जब वह पैराग्लाइडिंग कर रही थी उसे उस वक्त भी काफी खूबसूरत लग रहा था। तभी उसने तुरंत वहां जहां पर थे वहां से बाहर जाने का रास्ता देखा। अवंतिका भैरव से बोली, मिल गया रास्ता, चलो जल्दी से नीचे चलो। भैरव ने सर हिला कर अपने हाथ में पकड़ी हुई डाली को छोड़ दिया। अवंतिका एकदम से जोर से चिल्लाई क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर भैरव ने उसे पकड़ के रखा था और जल्दी ही उन लोगों ने जमीन पर लैंड किया। अवंतिका के तो माथे पर पसीना ही आ गया था, तो उसे 5 मिनट लगे अपने आप को नॉर्मल करने में। उसके बाद वो भैरव से बोली, चलो उस तरफ चलो, वहां से ये बाहर निकलने का रास्ता। अवंतिका उसके बाद आगे चली और भैरव उसके साथ साथ पीछे चल दिया। कई देर चलने के बाद वे फाइनली सड़क पर पहुंच गए। अवंतिका यह देखकर जोर जोर से चिल्लाकर उछलने लगी, पहुंच गए, हम जंगल से बाहर निकल गए, यस यस यस। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और भैरव के ऊपर कूद गई। उसने भैरव को कस के हक कर लिया। भैरव चौंक कर अपनी जगह पर खड़ा रहा। अवंतिका ने हक ब्रेक करके भैरव की आंखों में देखते हुए एक्साइटमेंट से कहा, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा बाहर निकल आई, थैंक यू वेरी मच। ये बोलकर उसने एक बार फिर से भैरव को हक कर लिया। कुछ सेकंड बाद अवंतिका को रियलाइज हुआ कि वे क्या कर रही है, तो वह थोड़ा ऑकवर्ड होकर पीछे हो गई।
उसने भैरव से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ फिर। वैसे अब तुम कहाँ जाओगे? भैरव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहा। उसे नहीं पता था, उसने सिर्फ इतना कहा, पता नहीं। भैरव का यह जवाब सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन अवंतिका को कुछ अच्छा नहीं लगा। वो भैरव से बोली, फिर भी अब क्या तुम वापस जाकर उस ताबूत में सोने वाले हो? भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ा रहा। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। कुछ याद नहीं था उसे अपने बारे में, वह कौन था, कहाँ से आया था, अपने अस्तित्व से पूरे तरीके से अनजान था। अवंतिका कुछ सेकंड सोचती है और फिर भैरव से कहती है, तुम मेरे साथ चलोगे? भैरव ने नजरें उठाकर अवंतिका की तरफ देखा। पता नहीं क्यों वह ये पूछने से रोक ही नहीं पाई खुद को। भैरव अवंतिका से बोला, तुम्हारे साथ? अवंतिका ने कहा, तुम्हें देखकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम अच्छे हो और तुम्हें कुछ याद भी नहीं अपने बारे में। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगी और खाने के लिए खाना भी दूंगी। खाना शब्द सुनते ही भैरव की आंखों में चमक आ गई। वो अवंतिका से बोला, ब्लड? मैं खाना नहीं खाता, मैं बस खून पीता हूँ। क्या तुम मुझे अपना ब्लड दोगी? यह सुनकर अवंतिका थोड़ा सा चौंक गई। ब्लड? वेम्पायर तो खून ही पीते हैं, जाहिर सी बात है इसे भी खून चाहिएगा, पर जरूरी थोड़ी ना है कि वह खुद का ही खून उसे दे। ब्लड बैंक में बहुत ब्लड है, वह आराम से अरेंज कर सकती है। पर पता नहीं क्यों भैरव को यहाँ छोड़कर जाना उसे कुछ ठीक ही नहीं लग रहा था। तो अवंतिका ने कहा, ठीक है, पर तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर भैरव की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। यह सुनकर अवंतिका मुस्कुरा देती है। फिर वो बोली, सबसे पहले तुम्हारे लिए एक नाम चुनते हैं जिसे मैं तुम्हें बुला सकूं। भैरव कंफ्यूज होकर बोला, कैसा नाम? मेरा कैसा नाम? अवंतिका ने कुछ सोचा और फिर एकदम से कहा, नील। नील कैसा रहेगा? यह नाम सुनकर भैरव थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अच्छा है नील, आज से मेरा नाम नील है। यह सुनकर अवंतिका मुस्कुरा दी और बोली, चलो अंधेरा होने वाला है, मेरे साथ चलो। रागिनी ने अपना हाथ बढ़ाया और भैरव के मजबूत हाथ को अपने नरम मुलायम हाथ में पकड़ लिया। भैरव की धड़कन तेज सी हो गई। उसके बाद अवंतिका उसको वहां से ले गई। उनके जाते ही एक बिल्ली जंगल से निकल कर आती है, एक लाल कलर की बिल्ली जो उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। उसने म्याऊं किया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसकी आंखों से हल्की सी रोशनी निकली। उसके बाद वह धुआं बनकर हवा में गायब हो गई।